अस्सलाम वो वालेकुम। यही वाली बात मैंने किसी और कंटेस्ट में कही थी भाई। सर आप फिर आप बार वही कर रहे हैं सर, बार आप बार ट्रिगर बार करेंगे दूसरों को तो सर फिर आपको पता है आपके ऊपर भी वही होगा, फिर मैं कितना लोगों को रोकूँगी। मैं इमरान नहीं अस्सलाम कर रहा, वालेकुम। मैं ये बात जी डिस्कस थैंक यू सर, मत कहें वरना आप लोगों का नारा है कि नवाज़ शरीफ एक नशा है, तो आपको पता है फिर आप सॉरी। जी इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। मतलब ऐसा 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 कोई नारा नहीं है। जी ठीक, नहीं है मरियम नवाज़ पे कितनी दफ़ा नारे लगवाए हैं सर। वो नशे की भी बात है और वो हाजिस से ज्यादा उनका इस्तेमाल भी, ये भी बात है। जी वो नारे लगाते हैं कि नवाज़ शरीफ एक नशा है। जी इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं चाहता हूँ अनइंटरप्टेड मुझे जरा 1 या 2 मिनट बात करने दें। मैं काफी प्लीज देर कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, नो वन डेयर टू इंटरप्ट। अच्छा, एक ना लोगों की किस्म होती है जिनको कहते हैं हम बहरूपिये। ये रूप बदलते रहते हैं, ये कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। इनको जहाँ कभी कुछ मिलता है ये उस तरह की शक्ल बना लेते हैं। बाद औक़ात ये अपने फ़ायदे के लिए अपना रूप बदलते हैं, बहरूपिया। बाद औक़ात छोटे से फ़ायदे के लिए कभी ये बूट पॉलिश पकड़ लेते हैं हाथ में, ये कहते हैं कि ये वाला रूप हमारा है। कभी ये हाथ में झंडा पकड़ लेते हैं कि हमने अलम बुलंद कर दिया है, ये वाला रूप हमारा है। तो कुछ होते हैं बहरूपिये, कभी सहाफ़ी बन जाते हैं, कभी सियासतदान बन जाते हैं, कभी जो है वो वज़ारत उज़्मा के ख्वाब देखते हैं, कभी वज़ारतों के ख्वाब देखते हैं। ये लोग कभी भी ज़िंदगी में किसी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते और ये इनके रास्ते भी ज़िंदगी कट जाती है, क्योंकि बहरूपिया है ना, उसका अपना कैरेक्टर क्या है वो खुद भूल जाता है कि मैं एक्चुअली हूँ कौन, मेरा अपना कैरेक्टर क्या है। उसको असेसमेंट करनी है बैठ के किसी दिन कि एक्चुअली मैं क्या था, मैं कहाँ से शुरू हुआ, मेरा असल तारुफ क्या है। तो जब ये लोग अपना तारुफ भूल जाते हैं, बहरूपिये, मैं बहरूपियों की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले। जो बहरूपिये हैं, जब ये अपना तारुफ भूल जाते हैं, जब इनको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली ये है कौन, इनका नसब क्या है, ये करने के लिए क्या आए थे, ये करना क्या चाहते हैं, तो बहरूपिये जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लोग इनको अलग अलग रूप के अंदर तस्लीम करते हैं। कोई कहता है इसका ये वाला रूप मुझे पसंद है तो इसकी इज्जत करो ये वाले रूप की वजह से। कोई कहता है इसका ये वाला रूप जो है वो बड़ा घिनौना है, तो कहते हैं जी इसको जो है वो बेइज्जत करो ये वाले रूप की वजह से। लेकिन बहरूपिया खुद हमेशा एक कन्फ्यूजन का शिकार रहता है और वो कन्फ्यूजन कभी भी उसको दुरुस्त फैसला नहीं करने देती या चीज़ों का एनालिसिस नहीं करने देती। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की बात है, मैं बचपन से, मेरी आज 45 साल के करीब उम्र है, 40 से ऊपर हूँ। हम बचपन से जो नारे सुनते थे तो सबसे गंदे और बेहुदा नारे हमें हमेशा मिलते थे जो PMLN के लोग लगाते थे। तब तो कोई और पार्टी नहीं होती थी, बड़े बेनज़ीर के बारे में गंदे गंदे नारे लगाते थे, बहुत गंदे बेहुदा। और वहाँ इलाके के लोग जो है वो नारे लगा रहे होते थे, हमारे घरों के अंदर आवाज़ें आती थी, मोहल्लों में हम रहते थे, अंदरून शहर में इधर उधर हर तरफ ये नारे लगते थे। बेनज़ीर भुट्टो की गंदी तस्वीरें बना के, नंगी तस्वीरें बना के, उस दौर में ये फोटोशॉप नहीं होता, उस दौर के अंदर होता था ये, आगे उस दौर में ये फोटोशॉप नहीं होता, उस दौर के अंदर होता था ये तस्वीरों को काट छाट के बना के, जो उसके ऊपर किसी का मुंह लगा के, जो नीचे नंगी तस्वीर लगा के बेनज़ीर भुट्टो। तो हेलीकॉप्टरों से नवाज शरीफ साहब का शुगल था, ये फंगवाया करते थे ताकि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बहुत ज्यादा उसको इसका डैमेज हो और उसको नुकसान पहुंचे पॉलिटिकली। तो पंजाब में इन्होंने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल, राणा सनाउल्लाह ने मरियम नवाज के बारे में क्या कुछ नहीं कहा मालूम। इस जमात का पूरा एक लंबा, रेहाम खान से किताब किसने लिखा है, हर वक्त तो हनीफ अब्बासी के साथ होती थी। फिर रेहाम खान को एक खास चैनल के अंदर नौकरी किसने लेकर दी, 50 लाख रुपए महीना के ऊपर, सबको पता है। फिर रेहाम खान ने किताब लिखी, उस किताब को स्पॉन्सर कौन कर रहा था, सबको पता है। फिर रेहाम खान को उस किताब के अंदर कुछ कंटेंट दिया गया कि इस कंटेंट को इसके अंदर शामिल करो, सबको पता है। फिर वो कंटेंट रेहाम खान ने कहा कि अगर वो इस किताब का हिस्सा बन गया या इसमें रहा तो मुझे यहाँ पे UK के अंदर जेल हो जाएगी। तो इन्होंने कहा ठीक है इसको लीक कर देते। फिर उसको एक बंदे के थ्रू लीक करवाया गया। लीक कंटेंट के अंदर सारा गंद बला और अजीब अजीब चीजें थी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रेहाम खान डिसओन करती है उस कंटेंट को और वो ये कहती है कि ये जो कंटेंट है जिसमें ये सारी गंदी बातें लिखी हैं, ये मेरी किताब का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज भी उसी कंटेंट के ऊपर सबसे ज्यादा तबर्रा कौन करता है और सबसे ज्यादा कौन इस मामले को उठाता है, मुस्लिम लीग नून उठाती है। इमरान खान के मुंह से आपने कभी भी कोई जाती नौइयत की गंदी बात नहीं सुनी। वो जब कहेगा चोर है, वो जब कहेगा डाकू है,
वो जब कहेगा वो कहेगा लूट लिया इन्होंने मुल्क को, और केसेस तो इन्हीं के ऊपर है ना। आज तक नवाज शरीफ हमें बेफेयर अपार्टमेंट्स के जवाब ही नहीं दे सका। आज तक नवाज शरीफ हमें ये बता ही नहीं सके कि उन्होंने ये मनी ट्रेल किधर से आया, कैसे पैसा गया, इसका जवाब तो इन्होंने आज तक दिया नहीं। जवाब देने जो के होते तो पाकिस्तान से भागते नहीं, और इन्होंने डील किया, डील करके पाकिस्तान से भागे। जिस दिन नवाज शरीफ साहब उतरे हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर, वहां पे अस्पताल के अंदर इनकी जो प्लेटलेट्स की पहली रिपोर्ट है वो 2 लाख के करीब इनके प्लेटलेट्स थे, उससे ऊपर। 3 दिन के बाद दूसरी रिपोर्ट है, वो भी 2 लाख से ऊपर है। तो नवाज शरीफ ने आज तक कभी अपनी जो बरतानिया में प्लेटलेट्स की रिपोर्टें हैं वो आज तक पब्लिक क्यों नहीं की? आपको पता है बरतानिया के अंदर, क्योंकि आप सफीना वहां रहती हैं और आपको पता है कि बरतानिया में एक कानून है, उस कानून के तहत आप अपनी रिपोर्टों को क्लासीफाई करवा सकते हैं। नवाज शरीफ और फैमिली अपनी रिपोर्ट को क्लासीफाई करवा लेते हैं ताकि कोई और उस रिपोर्ट को निकाल के पब्लिक ना कर सके और वो थक जाए। लिहाजा इनको सिर्फ ये चैलेंज मैंने किया हुआ है कि आप अपनी प्लेटलेट्स को रिपोर्टें, जहाँ से एक बंदा पाकिस्तान से उड़ रहा है 2000 क्लच प्लेटें लेके, वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरता है 2 लाख हो जाती है। उस हवाई जहाज में कौन सा ऐसा इलाज उसका हो गया? वो यार बेशर्मो, खुदा का नाम लो, लोग बेवकूफ हैं, लोग बेवकूफ हैं, लोगों को अकल नहीं है। ये बैरूपिये जो है ना, ये रूप बदल बदल के यानी पहले ये बिजनेसमैन थे, फिर ये सियासतदान बन गए, और ये जो 125 साल वाली पार्टी कहते हैं ना, इसके ऊपर इन्होंने किया हुआ कब्जा। 6-7 तो मुस्लिम लीगें हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें से ये मुस्लिम लीग नून है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून है, यानी नवाज शरीफ की पार्टी। और नवाज शरीफ को पार्टी और सियासत ज्वाइन किए हुए 40-45 साल हुए। पहले वो वज़ीर आला बना, फिर वो वज़ीर आज़म बना। जिस तरह इन्होंने फ्लैट्स बनाए, जिस तरह इन्होंने दौलत बनाई, जिस तरह इनकी दौलत के अंदर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हुई, क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने नहीं कहा कि हमारे अकाउंटों के अंदर ये अरबों रुपए कैसे आए, हमें पता ही नहीं चला? हमजा शहबाज ने स्टेटमेंट दिया FIA को कि हमारे अकाउंटों में ये पैसे कहाँ से और कैसे आए, हमें तो पता ही नहीं चलता, हम इतने छुन्ने काके हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये जो बहरूप बदल के जो लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बेचारे, सिसक के, कभी उससे ये मांग, कभी उससे ये मांग। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में चेयरमैन सहाफत करते हैं ना, उनको कभी भी आप किसी सियासतदान के पीछे खड़ा हुआ नहीं देखेंगे, हमेशा सामने खड़ा हुआ देखेंगे। आप देखेंगे वो सियासतदान की आंखों में आंखें डाल रहा होगा, चाहे वो उसके हक में है, चाहे वो उसके खिलाफ। सियासतदान के दाएं बाएं नहीं खड़ा होता। मैंने ये जो बहरूपिये हैं ना, इनको नवाज शरीफ के दाएं और बाएं उस दौर में भी खड़े हुए देखा है जब नवाज शरीफ सियासतदान था और ये उस वक्त जर्नलिस्ट थे, सो कॉल्ड। बहरूपियों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी की बात नहीं कर रहा, किसी की दिलदारी नहीं कर रहा। तो ये जो बहरूपिये हैं ना, टके के लिए बिकते हैं, छोटा बहरूप बदलते हैं, छोटा अपना रूप लगाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से लोगों के सामने इनका पोल खुल चुका है, और एक पोल मैं और खोल कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी नमाज पढ़नी है, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी इच्छा छूट गई थी किसी वजह से, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। मैं सिर्फ एक गुजारिश आपको जाते करता, सफीना, मैंने महसूस किया है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑडियंस को बड़ा स्मार्टली हैंडल किया और उन सबको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, और आज आपने एक बहरूपिये को मौका दिया कि वो रूप बदल के इस ऑडियंस को अपने कंटेंट के मुताबिक ढाल सके। तो मेरा ये प्रोटेस्ट है, मैं दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। देखें, वो आए, उन्होंने खुद अपना प्लेटफॉर्म ये मेरा यूज किया, कोई भी आएगा तो वो यूज करेंगे, तो मैं किसी को रोक तो नहीं सकती ना कि वो आएंगे और वो बात करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों की कोई अपनी पर्सनल डिफरेंसेस हैं तो उसमें मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। वो आए और सबके सब उनसे लड़ रहे थे, मैंने तो नहीं किसी को इंटरप्ट किया कि जी वो ना लड़े इनके साथ। सबके दिल में जो आया वो बोलते गए हैं उनको। इसके बावजूद अगर कोई ये, तो फिर